भगवान सबके कारण हैं। वे प्रकृति को लेकर सृष्टि की रचना करते हैं। कहीं तो प्रकृति को लेकर भगवान रचना करते हैं और कहीं भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति रचना करती है। जिस प्रकृति को लेकर रचना करते हैं उसका नाम अपरा प्रकृति है। अपरा प्रकृति में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश ये पंच महाभूत और मन, बुद्धि, अहंकार इस प्रकार 8 भेदों वाली अपरा प्रकृति है। और अपना अंश जो जीव है उसे भगवान परा प्रकृति कहते हैं। मतलब जिसके द्वारा यह जगत धारण किया जाता है, जो भगवान का अंश है, परा प्रकृति है। तात्पर्य यह हुआ कि अपरा और परा प्रकृति तथा उनके संयोग से पैदा होने वाले संपूर्ण प्राणी ये सब के सब एक भगवान ही है। कारण भी भगवान है और कार्य भी भगवान है, क्योंकि परमात्मा प्रकृति की सहायता से ही सृष्टि रचना करते हैं। अपरा प्रकृति निकृष्ट, जड़ और परिवर्तनशील है तथा परा प्रकृति श्रेष्ठ, चेतन और परिवर्तन रहित है। प्रत्येक मनुष्य का भिन्न भिन्न स्वभाव होता है। जैसे स्वभाव को मनुष्य से अलग सिद्ध नहीं कर सकते, ऐसे ही परमात्मा की प्रकृति को परमात्मा से अलग सिद्ध नहीं कर सकते। यह प्रकृति प्रभु का ही एक स्वभाव है, इसलिए इसका नाम प्रकृति है। इसी प्रकार परमात्मा का अंश होने से जीव को परमात्मा से भिन्न सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि यह परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा का स्वरूप होने पर भी केवल अपरा प्रकृति के साथ संबंध जोड़ने के कारण इसे जीवात्मा को प्रकृति कहा गया है। अपरा प्रकृति के संबंध में अपने में कृति करना मानने के कारण ही यह जीव रूप है। अगर यह अपने में कृति न माने तो यह परमात्म स्वरूप ही है। अगर जीव अपरा प्रकृति में आसक्ति ना रखे और उसका आश्रय ना ले तो वह मुक्त हो जाएगा। अगर वह भगवान में आसक्ति करे, प्रेम करे और उनका आश्रय ले तो वह भक्त हो जाएगा। जय श्री राधे कृष्ण।